हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल टेक में एक और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं आईओ चिप को कैसे रिप्लेस किया जाता है। आईओ चिप को पहली बार में कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और पर्सनल कॉल भी आ रहे थे। कुछ फ्रेशर्स हैं उनके कि सर हम आईओ चिप को एक बार में मतलब रिप्लेस नहीं कर पाते, या फिर एक बार में आईओ चिप को लगा नहीं पाते बोर्ड्स में। ये कैसे लगती हैं, इसकी पिंस कभी मिसमैच हो जाती है, या फिर कुछ क्वेश्चंस थे उनके। जैसे क्वेश्चन ये था कि सर एक बार में आयो चिप लगती नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि सर अगर आयो चिप बोर्ड में उल्टी लग जाए, या फिर एक उसकी जो पिन्स हैं वो आपस में टच हो रही हों, अपन पावर लगा दें तो क्या हमारा बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा या आयो चिप शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आज आंसर दूंगा इस वीडियो में, और देखते हैं क्या क्या चीज़ अपन को सीखने को मिलती हैं। तो मैं आज काफ़ी सारा कुछ बताऊंगा इस आयो के बारे में। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो आईओ चिप होती है ना, एस आई ओ, इसका पूरा नाम होता है एस आई ओ। एस आई ओ की फुल फॉर्म होती है अपनी सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। अब होता क्या है, ये क्या है, सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब है। लेकिन जो सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, अब जो एक आईओ चिप है, मान लो मैं एक आईओ चिप ले लेता हूँ, मान लो मैं एक चिप बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक चिप बना दी मैंने। आईओ चिप अब सबको पता है 128 चिप 8 पिन की होती है। मैंने मान लिया आईओ चिप है, ठीक है। एक यहाँ पे पिन है, एक यहाँ पे लास्ट लास्ट पिन में कॉर्नर की पिन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं अपनी, यहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 32 तक की पिन ये है, 33 से लेके 64 तक की पिन ये है, 65 टू 96 यहाँ पे आएगा, और 97 टू 128 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब सबसे पहला क्वेश्चन उनका था कि सर आयो चिप एक बार में बैठ नहीं पाती, ठीक है, बैठने के लिए बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन था सर अगर आयो पिन उल्टी लग जाए या उसकी पिन आपस में चिपक जाती हैं तो फिर उनके लिए क्या, हम जब उसके बाद में पावर दे दें तो हमारा बोर्ड ट्रिगर तो चलो हो गया या नहीं हुआ जो भी है, लेकिन हमारी आयो चिप शॉर्ट तो नहीं होगी, या फिर बोर्ड शॉर्ट तो नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब 128 पिन की कोई आईओ होती है तो उसमें होता क्या है, देखो कि अगर आप इसे उल्टी लगा दो, मान लो आप इसे उल्टा लगा दो, एक पिन मतलब यहाँ पे है, इस पॉइंट इसका कॉर्नर एक पॉइंट का, और आपने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक नंबर की पिन आपने क्या की कि यहाँ से लगा दी, ऐसे लग गई आयो, तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, आपका बॉडी ट्रिगर नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो क्या नहीं करेगा, बॉडी ट्रिगर नहीं करेगा। मतलब अब बोर्ड ट्रिगर क्यों नहीं करेगा, बात आती है। तो आईओ चिप की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, देखो, बोर्ड की और आईओ चिप की दोनों की। बोर्ड में जैसे ही आप 19 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाओगे तो अपना 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ जनरेट करेगी आईसी। कौन सी आईसी, 3 5 की आईसी, या फिर स्टेप डाउन की आईसी। जब एलडीओ जनरेट हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब जो एलडीओ की सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, आईओ चिप पे जाएगी। सबसे पहली सप्लाई इस पर कौन सी आएगी, एलडीओ की आएगी। 3 वोल्ट या 5 वोल्ट का एलडीओ एलडीओ सप्लाई आएगी। जब जो एलडीओ सप्लाई आईओ चिप पे आएगी, तब आईओ चिप पे क्या होगा, एक ऐसे फ्रिक्वेंट मतलब एक सिग्नल स्टेज जो वोल्टेज मिलेंगे कि इस पे मतलब एक बोर्ड है। जैसे अपने पास ब्रेन होता है तो अपने को ये राइट हैंड उठाना है जैसे कि, तो राइट हैंड उठाने के लिए अपन ब्रेन को एक निर्देश या संदेश भेज रहे हैं ना। वैसे ही ये एलडीओ की सप्लाई जब आईओ चिप पे जाएगी तो आईओ चिप क्या करेगी, आईओ चिप को एक संदेश जा रहा है कि इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई भी ओके हो गई है, और यहाँ से 3 वोल्ट 5 वोल्ट का एलडीओ भी इस पर सप्लाई बन गई है। जब 19 वोल्ट की सप्लाई अपनी चार्जिंग आईसी पे जाती है, कहाँ पे जाती है, चार्जिंग आईसी पे जाती है। तो चार्जिंग आईसी का एक सिग्नल होता है, उस सिग्नल का नाम है क्या, एसी ओके या एसी इन। कौन सा सिग्नल होता है, एसी इन। एसी इन का जो सिग्नल होता है ना, वो कहाँ जाता है, आयो चिप पे जाता है। अब आयो चिप पे जैसे ही एसी इन का सिग्नल जाता है तो आयो चिप एक सिग्नल जनरेट करती है। कौन सा सिग्नल जनरेट करती है, मैंने आपको बता रखा है, ई सी ऑन का। या ई सी ऑन होगा या S5 ऑन होगा, S5 ऑन। अब आयो चिप S5 ऑन का सिग्नल जनरेट करेगी तो ये कहाँ जाएगा, जाएगा आपकी 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की स्टेप डाउन रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए। जब ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट के स्टेप डाउन रेगुलेटर को ऑपरेट करेगा, मतलब इनेबल सिग्नल इसके लिए जाएगा
किसके लिए इनेबल सिग्नल? 3.5 वोल्ट का स्टेप डाउन रेगुलेटर के लिए। जब ये इनेबल सिग्नल जैसे आईसी पे जाएगा तो आईसी क्या करेगी, अपना 3 वोल्ट ऑलवेज एंड 5 वोल्ट ऑलवेज जनरेट करेगी। जब 5 वोल्ट ऑलवेज जनरेट करेगी तो सबसे पहला सिग्नल कौन सा मिला? जैसे एसीएन का मिला, और दूसरा सिग्नल कौन सा मिला? एलडीओ का। अगर एसीएन का सिग्नल इसे मिल रहा हो, मान लो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी एलडीओ जनरेट नहीं करी है, एलडीओ शॉर्टिंग है, तो क्या बोर्ड ऑन होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा, ठीक है। जब तो इस पर कुछ सप्लाईस आ जाएंगी, जैसे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एलडीओ सप्लाई गई, एसीएन की सप्लाई गई, और पावर बटन आउट हैज गया, और काफ़ी सारी लिड हैज गया, मतलब काफ़ी सारी सप्लाइयाँ जब आयो चिप पे जाएंगी तब हमारा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आयो चिप की होती हैं। जैसे जो आयो चिप की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, जैसे कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट में आ गया अपना एसीएन का सिग्नल आ गया, और एलडीओ आ गया, लिड आ गया, पावर बटन हैज आ गया, पावर बटन का आ गया, और ये सब इसके ईसीडी सेट आ गया, पावर बटन दबाने से पहले के सिग्नल है, ईसीडी सेट हैज आ गया, और भी काफ़ी सारे सिग्नल्स है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो जब ये इतने सारे सिग्नल्स ऐसा जो चिप पे आ जाएंगे, जब हम पावर बटन आउट करेंगे दबाएंगे तो यहाँ से जब पावर बटन हाई लो हाई का सिग्नल जनरेट कर देगा, तब उसके बाद में जब पावर बटन को अपन दबाएंगे हाई लो हाई का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो एक दो सिग्नल जनरेट करेगा, RSM RST हैज और पावर बटन आउट हैज। जब ये पावर बटन आउट है, जब ये दो सिग्नल जनरेट करेगा तो दोनों सिग्नल कहाँ जाएंगे? अपनी PCH पे जाएंगे, PCH या फिर SOC पे जाएंगे, PCH या SOC पे जाएंगे। तो SOC फिर रिवर्स में दो सिग्नल जनरेट करेगा, PMSLP S3 एज और PMSLP S4 एज। जब ये दो सिग्नल जनरेट करेगा तो ये दोनों सिग्नल कहाँ जाएंगे? आयो चिप पे जाएंगे। फिर आयो चिप पे से दो सिग्नल और निकलेंगे, जब ये दोनों सिग्नल ऐसे मिल जाएंगे, सस ऑन और सस पी। मतलब इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में जब सिग्नल्स जो आउट होते रहेंगे, तो फिर जब ये सस ऑन और सस पी 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट स्टेप डाउन रेगुलेटर्स जो होते हैं, मतलब कन्वर्जन जैसा अपन बोलते हैं DC टू DC, उन पर जाएंगे, और सस ऑन और सस पी के नाम के दो सिग्नल निकलेंगे, सस ऑन सस पी, और जो DC टू DC और MIC को अपने इनेबल करेंगे। जब जाके हमारी रैम वोल्टेज 1.5 वोल्ट या 1.35 वोल्ट या फिर 1.2 वोल्ट जितनी जैसी भी रैम है वो बनेगी। उसके बाद मतलब आयो की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में काफ़ी सारे होते हैं। तो अब बात आती है कि जब आयो को उल्टा लगा दे तो बोर्ड शॉर्ट क्यों नहीं होगा? बोर्ड हमारा शॉर्ट क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे आयो की जो पिंस हैं, उस मान लो कुछ पिंस हैं, उस पिंस पर चाहिए अपन को 3 वोल्ट की सप्लाई, और उस पर मिल कुछ नहीं रही, तो आयो बोर्ड ट्रिगर ही नहीं होगा, बोर्ड ही ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। ये तो वही उल्टी लगाने की बात। अब बात आती है कि एक आयो चिप है, वो एक बार में प्रॉपर वे में प्रॉपर लग नहीं पाती। तो मान लो एक आयो चिप मैं और एक आयो चिप बनाता हूँ। अब होता क्या है, आयो चिप क्यों नहीं लग पाती प्रॉपर, कैसे लगेगी? मान लो यहाँ पे पॉइंट्स है, 1, 32, 33, 64, 65 टू 96, 97 टू 128। अब ठीक है, जब यहाँ पे मान लो अब ये कुछ पिंस हैं, ठीक है, और ये बोर्ड है, ये बोर्ड की पिन है। बोर्ड की पिन इसकी पिन पर बिल्कुल मैच होनी चाहिए। क्यों, कैसे होंगी? अब होगा क्या, जब बोर्ड की पिन को करते क्या है, आयो तो निकाल देंगे लेकिन बोर्ड्स की पिन को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे। अब बोर्ड की पिन अच्छे से क्लीन नहीं होगी तो आयो चिप क्या होगी? मिसबैलेंस होती है। क्या होती है? मिसबैलेंस होती है। तो मिसबैलेंस होगी ना, तो जब आयो चिप एक बार में कभी प्रॉपर नहीं लगेगी, ये बात याद रखना। जब मिसबैलेंस पिन्स होंगी तो आयो प्रॉपर एक बार में कभी नहीं लगेगी। अब आयो चिप लगती कैसी है, तो इसके लिए मैं आपको एक अपना डेमो दे देता हूँ। और तो अब हम देखने वाले हैं आयो को रिप्लेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आयो ली, एक बोर्ड लिया स्क्रैप का कोई भी, इस पर मैंने थोड़ा सा फ्लक्स इनपुट किया है, फ्लक्स लगा रहा हूँ मैं इसके आयो के चारों साइड। असेंबली चालू कर लिया है। असेंबली को इसके चारों साइड हल्का हल्का सा घुमाना है, चारों साइड, चारों मतलब पिन्स को मेल्ट करना है अच्छे से। जैसे ही पिन मेल्ट होंगे बहुत ही आसानी से आयो उठ जाएगी, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लगाना है। होता क्या, अपन प्रेशर लगाते हैं ना तो पिन्स आउट हो जाती हैं, फिर अपन उसे जंपर वगैरह लगाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं या फिर गलती कर देते हैं काफ़ी सारी। तो अपन को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है।
अच्छे से इसे मेल्ट करना है पिंस को। तो देखो हो रही है मेल्ट। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा हीट करने के बाद में कोई भी आयो को एक कोना पकड़ देना है। जैसे मैंने ये वाला कोना पकड़ रहा हूँ, मैं इस वाले कोने से उठाऊँगा, इस वाले से। तो मैंने ये थोड़ा सा कोना पकड़ लिया है और मैं चारों साइड फिर से हीट करूँगा। देखना आयो कितने आसानी से बाहर आ जाएगी अभी। और आप देख रहे हो कि मेरी आयो चिप है वो बड़ी आसानी से बाहर आ चुकी है। और आयो को मैंने साइड में रख दिया। अब क्या है, अब अपन को इसमें दूसरी आयो लगानी है। दूसरी आयो लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स द्वारा से मैं इनपुट कर रहा हूँ, इसमें द्वारा फ्लक्स लगा रहा हूँ। पिन को क्लींस करेंगे, पिन को क्लीन करने के लिए। तो पिन को क्लीन कर रहा हूँ मैं। ये मेरा सोल्डर वायर है। जो मैंने सारी पिंस को अच्छे से क्लीन कर लिया, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ यहाँ से साफ करके। तो मैंने इसमें फ्लक्स डाल दिया। कॉटन ली साफ करनी पिंस। हल्की सी एक दो पिन मिसमैच हो रही है, मतलब चिपक रहे हैं आपस में, तो मैं हल्का सा पेस्ट लगा के इन्हें अलग अलग कर दूंगा। और अब देख पा रहे होगे मेरी पिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई हैं। पिन एकदम चमक गई हैं। अब मान लो ये मेरे पास दूसरी आयो है, ये आयो को अपन को लगाना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, जिससे क्या होता है आयो फ्लेक्सिबल रहती है और पॉइंट्स पे सही बिल्कुल बराबर बैठ जाती है। मैं सबसे पहले हल्का सा फ्लक्स लगा देता हूँ पिंस पे, सॉरी पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद मैं असेंबली को चालू किया। असेंबली को चालू करने के बाद में पिंस को हल्का सा ड्राई कर लेंगे, हल्का सा हीट कर लेंगे, जिससे क्या होता है आयरन है जो शोल्डर वायर शोल्डर लगा है वो हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं दूसरे हाथ से आयो को उठाऊंगा और बड़े ही आराम से चारों साइड के कॉर्नर को देखते हुए आयो को मैं बड़े ही प्यार से लगाऊंगा, चारों साइड के कॉर्नर्स को देखते हुए। जैसे मैंने एक साइड के कॉर्नर्स को बराबर कर लिया है और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कॉर्नर साइड हो जाता है कभी कभी। आपको करना क्या है, अब आयो को जो चिपक गई है तो आपको तो हल्का हल्का सा हीट करते रहना है चारों साइड, जिससे आयो आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी और आप जैसा मूवमेंट करना चाहोगे वैसा आयो मूवमेंट करती रहेगी। और ये हमने बड़े ही प्यार से आयो को रख दिया है और आयो ये हमारी लग गई है। और थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने आयो को लगा के, और जैसा कि आप देख पा रहे होगे आयो बिल्कुल सही लगी है। अब क्या करना है, आपको हल्का सा फिर से पेस्ट लेना है और आयो के चारों साइड लगाना है। जैसे ही आप आयो के चारों साइड पेस्ट लगा लोगे, फिर आपको शोल्डर वायर से वायर लेकर हल्का सा शोल्डर वायर आयरन पर लगा के इसको अच्छे से सोल्ड कर देना है आयरन से चारों साइड की पिंस को। काफ़ी बार होता क्या है कि पिंस आपस में दो पिन पे वायर लगे शोल्डर लग जाएगा या चार पिन पे लग जाएगा, मतलब एक जगह वायर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आयरन को बड़े ही प्यार से ऐसे पकड़ के हल्के हल्के हाथ से फेरना है। और अगर लग भी जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे फेर के ऐसे ऊपर की साइड पुश करना है, जिससे होता क्या है कि जो पिंस होती हैं ना वो हट जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे दो पिंस पे लग चुका है आयरन, आप देख पा रहे होगे। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा पेस्ट लगाऊंगा। जी मैं हल्का सा पेस्ट लगा लिया और
आयरन से मैंने हल्का सा फिर से मैं साफ़ कर देता हूँ। अब देखना ये मेरा पे शोल्डर वायर जो मैं लगा था वो हट चुका है पिंस पे से, और अब ये साइड में लग गया है और ये भी पिंस क्लीन हो गई हैं। ऐसे क्या करना है, चारों साइड मैंने हल्का सा पेस्ट लगाया हुआ है और आपको चारों साइड्स की पिन को अच्छे से सोल्ड कर देना है आयरन की मदद से। होता क्या है, अपन जब एसएमडी से आयो चिप को लगाते हैं तो एक आध पिन मिसमैच भी हो जाती हैं। तो एक आध पिन मिसमैच ना हो या फिर पिन अच्छे से सोल्ड ना हो, इसलिए अपन आयरन की हेल्प से सारी पिन्स को अच्छे से सोल्ड करते हैं। और ये मैं चारों साइड अच्छे से कर चुका हूँ बढ़िया से। और अब मैं हल्का सा फ्लक्स डाल के आयो को क्लीन और साफ़ कर दूँगा बढ़िया। मैंने आयो को क्लीन एंड साफ़ कर दिया है, मतलब बढ़िया नीट एंड क्लीन कर दिया है बढ़िया से। और आप देख पा रहे होगे कि आयो की एक एक पिन बढ़िया से लगी हुई है और चमक रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो चारों साइड्स की पिन्स। तो इसी प्रकार से आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आयो को लगाना है। काफ़ी बार गलतियाँ भी होंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो गलती आपकी सुधर जाएगी और बिल्कुल आप परफेक्टली आयो लगा पाओगे। थैंक यू।